Dear students, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.1। ये 6 जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव आपने जो सीखा है तो उसी के बेस्ड एक्सरसाइज है ये, लेकिन इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन मीन्स जैसे हम हर रोज कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट या फिर कोई न कोई व्यवहारिक कार्य करते हैं तो उनमें प्रयोग करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसी के बेस्ड एक्सरसाइज होगी। और उसमें कहता है ये सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी में कोई चेंज, जैसे हमारे पास एक कोई एस किसी की स्पीड है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका निकालें हम तो ds अपॉन dt लिखेंगे उसको। इसका मीनिंग क्या है कि इस वेरिएबल जो s है उसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी वे से हम इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करेंगे, जैसे dy अपॉन dx आपने डेरिवेटिव सीखा है तो इसका मतलब क्या है, y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x है। तो इसी वे से इस एक्सरसाइज में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है, उसी के बेस क्वेश्चन है तो वो हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। व्हेन फर्स्ट पार्ट इसमें दिया है r इक्वल में 3 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट दिया है r इक्वल में 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। इसमें कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है। इसमें आपको एक ही बात समझनी है कि इसमें ये जो मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव है किसका, यो जो हमें अगर फिगर दिया है कोई भी स्टेटमेंट दी है उसका। जैसे इसमें कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। सर्कल का एरिया हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना, डेरिवेटिव निकालना है। एरिया तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिया। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया है। r इसमें रेडियस, a से एरिया ले लिया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू किसके है, विद रिस्पेक्ट टू r है। यानी हम क्या करेंगे, dA अपॉन dr, यहां r करेंगे फिर विद रिस्पेक्ट टू r कहा इसने, एरिया विद रिस्पेक्ट टू r तो dA अपॉन dr। तो सिंपली निकल जाए इसका, पाई तो पाई है, 2r हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब उसने कहा है फर्स्ट पार्ट a इक्वल में 3 सेंटीमीटर, जो इसमें r इक्वल में 3 सेंटीमीटर, a पार्ट है ये, r इक्वल में 3 सेंटीमीटर। तो dA अपॉन dr क्या हुआ, पाई इंटू में 2 इंटू में 3 यानी 6 पाई यूनिट स्क्वायर। कोई भी यूनिट ले लें, सेंटीमीटर है तो यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में क्या कहता है, बी पार्ट में 4 सेंटीमीटर है तो हमें एरिया तो हमने निकाल लिया, ये निकाल रखा है। तो dA अपॉन dr जो है वो होगा, फिर यहाँ 4 आ जाएगा तो पाई इंटू में 2 इंटू में 4 तो ये आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये आंसर आ गया, इसका ये आ गया। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसी क्वेश्चन में भी हमें देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने समझ ली तो क्वेश्चन वेरी इजी। इजी कैसे,
जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, उसका रेट ऑफ चेंज हो। किसी का वॉल्यूम पूछ लेगा, किसी में क्यूबाइड का सरफेस एरिया, इसी वे से हमें फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, एक वर्ड आपको इंक्रीजिंग ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग। क्यों, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ ही समझा जाएगा इसको। क्यों, इसमें कहता है कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो इसका मतलब उसमें कुछ चेंज आता है। कोई भी इंक्रीज होती है या कुछ कम डिक्रीज होती है तो उसमें कुछ चेंज आएगा उससे। तो इसमें वही है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम है किसका, क्यूब का, और वो इंक्रीजिंग है। इसका डेरिवेटिव दिया है, यानी dV/dt हमें दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, या इससे आप आइडिया लगाएंगे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका डेरिवेटिव है। क्यों, ये क्यूब वॉल्यूम हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया समय, विद सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वैसे वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, एक्स क्यूब, हम एक्स साइड मान लेते हैं, एज मान लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज dV/dt क्या होगा, 3x² इंटू dx/dt। अब ये क्यों किया, क्यों, विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास टाइम है, लेकिन ये तो x में है तो इसका dx/dt भी आएगा। अब हमें क्या निकालना है, हाउ फास्ट सरफेस एरिया, हाउ फास्ट एक वर्ड देखना है, हाउ फास्ट, इसका सरफेस एरिया किसका, सरफेस एरिया 6x² क्यूब का सरफेस एरिया। तो ds/dt क्या होगा, 6 इंटू में 2x और इंटू में dx/dt भी आएगा। क्यों, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये x में टर्म है, तो ये 12x dx/dt हो गया। इसमें अगर हम dx/dt आ जाए तो हमारा एरिया आ जाएगा, द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, और साथ में इसने दिया है एज उसका, यानी x12 भी दिया है। तो dx/dt कहां से आएगा, यहां से आएगा। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 से क्या होगा, dV/dt हमें दिया है, तो 8 इक्वल में 3x² dx/dt। दिस इंप्लाइज क्या होगा, dx/dt क्या हो जाएगा, dx/dt इज, ये डिवाइड में हो जाएगा तो 8/3x² हो गया। अब dx/dt की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई 8/3x², इसमें रख लेते हैं। अब इनटू सेकंड में, तो ds/dt ये हो जाएगा 12x इंटू में dx/dt की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8/3x²। हम क्वेश्चन को इजी बनाने की कोशिश करते हैं आपके लिए, तो ये x ये कट जाए, ये कितना हुआ 12 इंटू में 8/3 इंटू में x, और x हमें गिवन भी है और x क्या है 12, तो ये मान लेते हैं 12 इंटू में 8/3 इंटू में 12, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया 8/3 आ जाएगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि क्या दे रखे क्या निकालना, सिंपल ये आपके टेक्निक समझ लो, इसको लॉजिक समझ लो, क्या दे रखा क्या निकालना है, इंक्रीजिंग हाउ फास्ट और रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग है, इसका मतलब dr/, अब dt है तो क्या है वो देख लेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dt है और कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसे समझ लेंगे हम, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और रेडियस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया सर्कल का क्या होता है πr², कहता है πr² इज इंक्रीजिंग और रेडियस कितना है 10, इस पे निकालना है। तो dA/dt क्या हो जाएगा, इसको टाइम निकालना पड़ेगा, पाई इंटू में 2r और इंटू में dr/dt होगा।
तो पाई इंटू 2r dr dt की वैल्यू कितनी है 3 2r, ये 2r और इंटू में ये हमारे पास हो गया इंटू में 3 dr dt की वैल्यू 3 रखी है, तो 6 पाई r हो गया और r हमें 10 दिया भी है, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू में पाई इंटू में 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 पाई और एरिया है तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन वेरी इजी है, कोई हार्ड कोई मुश्किल किसी प्रकार से नहीं है। हाँ, कई टीचर होते हैं जो इनको हार्ड बना देते हैं, लेकिन उनकी भी हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो अपने अपना मेथड होता है समझने का समझाने का। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने इसमें कहा था dr अपॉन dt हमें दिया है, ये पता कैसे चला, इसने कहा इससे पता लगा सकते हैं स्टेटमेंट क्या है। इसमें गिवन है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया, और हाउ फास्ट द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, ये निकालना है, हमें डी अपॉन dt निकालना है, और r हमें 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, क्यूब का जो एज है वो कहता है इज इंक्रीजिंग, x मान लेते हैं, तो dx अपॉन dt, वो देखते हैं क्या देखा है इसने, t करेंगे क्या करेंगे, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब dt दिया है, x को हमने एज मान लिया, dx अपॉन dt गिवन है। हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब, दिस इंप्लाइज dv अपॉन dt क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू में dx अपॉन dt, निकाल लेते हैं, dv अपॉन dt इक्वल में 3 इंटू x स्क्वायर इंटू में dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास 3 है, और इसमें एज 10 दिया है, यानी x 10 भी दिया है, वहां रख लेते हैं, 3 इंटू में 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में 3 9 10 का स्क्वायर 100, और ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, और पर सेकेंड क्योंकि टाइम रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है ए ड्रॉप, जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर में हमने कोई स्टोन डाल दिया, तो उसकी जैसे ये डाल दिया तो वेव इसकी कैसे होंगी, ऐसे, ये ऐसे बढ़ते जाएंगे। हमने ड्रॉप यहाँ किया तो ये क्या है रेडियस, ये बढ़ा रेडियस, ये रेडियस बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हो जाएगा किसका, रेडियस का, और वो गिवन है। वो कहता है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन सर्कल, सर्कल हमें दिया है इसका, और एट स्पीड, इसका मतलब dr अपॉन dt दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है, इससे चल गया हमें dr, r पता कैसे चला, क्योंकि ड्रॉप ये जो वेव है वो बढ़ती जाएंगी, एक जगह डाला हमने सर्कल में, कहता है सर्कल में चलेंगे वो वेव, तो ये सर्कल का रेडियस हो जाएगा। फिर कहता है इसमें एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, और r उसने 8 दिया भी है, और हाउ फास्ट एनक्लोज्ड एरिया, एरिया सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, dA अपॉन dt, इस टाइम निकालेंगे, पाई इंटू 2 इंटू में r, और dr अपॉन dt रख लेते हैं वैल्यू, आंसर आ जाएगा 2, r की वैल्यू क्या है 8, dr अपॉन dt की वैल्यू क्या है 5, तो 5 टू 10, 10 8 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 स्टेप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें कहता है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ ए सर्कल कहता है तो dr अपॉन dt क्या दे रखा है इसमें 0.7 मीटर पर सेकेंड दिया है, रेडियस कहा उसने, सर्कल का कहा है, dr अपॉन dt का लिया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहा इसने। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सरकमफ्रेंस,
तो सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr तो dc अपॉन dr क्या हो जाएगा, dc अपॉन dt निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, तो 2 इंटू में पाई इंटू में dr अपॉन dt हो जाएगा। ये वैल्यू हमें गिवन है, तो 2 इंटू में पाई इंटू में 0.7, तो ये कितना हो जाएगा 1.4, और पाई और सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में कर लेते हैं और पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है लेंथ x, कोई लेंथ x है ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, कहा उसने इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डेरिवेटिव तो आएगा, यानी dx अपॉन dt दे लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मिनट है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट है, ये हमें गिवन है इसमें। फिर आगे इसमें क्या कहता है, ये आगे इसमें कहा इसने और रेट ऑफ चेंज ऑफ इसका डिक्रीजिंग हो गया लेंथ x, और विड्थ उसकी जो y है dy अपॉन dt वो इंक्रीजिंग है, तो वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगी। लेकिन डिक्रीजिंग में क्या कर लेंगे माइनस, ये ध्यान रखना है, माइनस लेंगे, माइनस लेना है, इसको लिख लेते हैं इसी तरह, तो -5। अब इसने कहा इसमें कि when x is 8 and y is 6, x तो 8 कहा उसने और y उसने 6 कहा, तो फिर उसका क्या निकालना है a पार्ट उसने कहा पेरीमीटर को p मान लेते हैं, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू में x प्लस y, क्योंकि साइड इसने लेंथ ब्रेड दे दी इसने। अब dp अपॉन dt, तो 2 इंटू में x का क्या होगा dx अपॉन dt प्लस y का क्या होगा dy अपॉन dt, वैल्यू रख लेते हैं, तो 2 इंटू में dx अपॉन dt कितने है -5, ये कितना है 4, तो कितना हो गया -2, तो -2 आ गया है, तो अगर -2 आ गया तो मतलब क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, तो इसका मतलब क्या होगा पेरीमीटर जो है पेरीमीटर डिक्रीजिंग होगा, ये ध्यान रखना है कि माइनस में आ गया इसका dp अपॉन dt, तो डिक्रीजिंग, ये आंसर हो गया इसका। बी पार्ट में क्या कहता है, बी पार्ट में उसने कहा एरिया ऑफ किसका, इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है x इंटू वाई, तो x इंटू में y, तो dA अपॉन dt, एक्स वाई में लेंथ बैठ दी है, तो x एज इट इज u इंटू वी से कर लेते हैं, दो प्रोडक्ट में हमारे पास फंक्शन हो तो उनका डेरिवेटिव, पहला यो का हो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dt प्लस y एज इट इज इसका डेरिवेटिव dx अपॉन dt, वैल्यू रख लेते हैं, तो x हमारे पास क्या है दे रखा है 8 इंटू में dy अपॉन dt हमें गिवन है dy अपॉन dt, ये दे रखा है dy अपॉन dt 4 प्लस और y एज इट इज y 6 और इंटू में dx अपॉन dt हमें -5 दिया है, तो ये 32 हो गया और ये माइनस का 30 हो गया, तो कितना आ गया 2 मीटर स्क्वायर पर मिनट, ये इसका आंसर आ गया। मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में, ये लिख लेंगे यूनिट में देखना है सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर लिख लेंगे और मीटर है तो मीटर लिख लेंगे, तो इस वजह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए बैलून विच इज रिमेन्स स्फेरिकल, इसमें स्फीयर का इसमें जिक्र है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, इसका मतलब dV अपॉन dt हमें गिवन है, क्योंकि इसमें कहा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर
पर सेकेंड। तो डीवी अपॉन dt दिया है और इसमें फिगर कौन सा है, स्फीयर। ठीक है, आगे कहता है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ ए बैलून इंक्रीजिंग। रेडियस रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए इसमें स्फीयर। तो dv अपॉन dt क्या होगा, 4/3 इंटू में पाई 3r स्क्वायर और dr अपॉन dt, ये हो जाएगा। ये हमें गिवन है डी अपॉन डी टी 900 इक्वल में 4/3 इंटू में पाई इंटू में 3r स्क्वायर और इंटू में dr अपॉन dt, ऐसे रेडियस आ जाएगा। तो dr अपॉन dt ये क्या होगा, 900 अपॉन ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 4 पाई और हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 900 अपॉन 4 इंटू में पाई इंटू में r हमें दिया है 15 और इंटू में 15 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 3 पंजे 5 से 5 से कम 5, 4 5 8 40 0, 3 से कर लेते हैं 60 आ जाएगा और 4 से कट जाएगा 15 और 15 से 15 कट जाएगा। तो कितना आएगा, 1 अपॉन पाई आ गया, r ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, स्फीयर इसमें हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो स्फीयर है, वॉल्यूम है, रेडियस इसमें दिया है, इसमें लेटर उसके बाद 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो dv अपॉन इसका dr निकाल लेते हैं क्योंकि इसने कहा है वेरिएबल रेडियस। तो 4/3 इंटू में पाई और 3r स्क्वायर, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये आ गया dv अपॉन dr। विद रिस्पेक्ट टू r निकालेंगे हम, वेरिएबल रेडियस कहा है इसने। अब उसने कहा r उसने हमारे पास कहा है इसने 10, तो dv अपॉन dr क्या होगा, 4 पाई और इंटू में 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 100 और 4 की 400, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 पाई, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये सिंपल से हमारे पास इसमें क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग हाउ फास्ट, ये आपको ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग हाउ फास्ट, ये वर्ड ध्यान रखने हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये वर्ड रखेंगे तो इनका मतलब है डेरिवेटिव, dr या dv या dx मीन्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।